हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि यूपी टेट में प्राथमिक के लिए हम 30 नंबर का इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन जो है आपके लिए लेके आ रही हूं। ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास है पहला है और इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे दी सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपका जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दी सेंटेंस। क्या होता है दी सेंटेंस? तो इसका मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो अगर हिंदी में इसकी परिभाषा पे हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, और अ सेंटेंस इज ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो हमने समझा कि दी सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है। आगे आइए इसका एग्जाम्पल से एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझें। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा कि राजू इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब राजू जो है स्कूल जा रहा है। यस। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सी ड्रिंक मिल्क, वह दूध पी रही है। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब कहने का अर्थ है कि वाक्य में कोई मतलब जो है पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है ना। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है सब्जेक्ट, जिसे कर्ता कहते हैं, और दूसरा आपका प्रेडिकेट, जिसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? तो सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? तो सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। मतलब इसका परिभाषा होता है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट का परिभाषा हमारे अकॉर्डिंग आप समझे। ठीक है, आगे आइए और इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए कुछ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है एग्जाम्पल उसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि राकेश रीड्स अ बुक। तो राकेश जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ठीक है, क्या होता है? तो विधेय होता है। चलिए इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो इसका परिभाषा होता है सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो शेष भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि रिया रीड्स अ बुक, कि जैसे हम आपको पहले सेंटेंस बताएं तो उसमें हम आपको बताए थे कि कोई भी जो पहला वर्ड आता है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा चलिए आइए इसमें हम प्रेडिकेट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं परिभाषा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका कि रिया रीड्स अ बुक। तो रिया इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से जो बचा हुआ सेंटेंस है यानी आपका शेष भाग, जैसे रीड्स ए बुक, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आइए और डिस्कशन कर लेते हैं। आगे जो हम डिस्कशन करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पहला जो होगा क्वालिफायर या इसे इनलार्जमेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड, या उसके जगह पर नाउन या प्रोनाउन का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हेड वर्ड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है डिटरमाइनर है, दूसरा एडजेक्टिव है, और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो आपको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के जो डिवाइडेड है वो हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आगे आइए इसका रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको हम रूल्स प्लस एग्जाम्पल इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल जो होता है कि सबसे पहले हम डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड या मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मोहन रन्स, तो इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन है? प्रेडिकेट है। तो मोहन जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, रन्स आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है जैसे सीता सिंग्स, तो सीता इसमें सब्जेक्ट हो जाएगी और प्रेडिकेट जो हो जाएगा आपका सिंग्स हो जाए। तो आप
यहाँ तक समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस। अब रूल नंबर 2 है, तो इसमें सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल जो होता है क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि अ बॉय रन्स, मतलब एक लड़का जो है क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये जो होगा इसमें क्वालिफायर हो जाएगा, और हेड वर्ड है जो बॉय हो जाएगा, और या आप इसे सब्जेक्ट भी समझ सकते हैं, और रन्स जो होगा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि द सन साइंस, तो द जो होगा इसमें क्वालिफायर हो जाएगा, और हेड वर्ड में या सब्जेक्ट के जगह पे सन हो जाएगा, और साइंस का आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एन एलिफेंट मूव्स, ठीक है। तो एन जो हो जाएगा क्वालिफायर होगा, और एलिफेंट जो हो जाएगा या तो हेड वर्ड मान लीजिए, या इसके जगह पे आप सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, और मूव्स जो होगा प्रेडिकेट होगा। तो हमने समझा कि सेंटेंस इक्वल टू क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आओ और बात कर लेते हैं। तीसरा जो रूल है आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो कह रहा है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस इक्वल टू डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि अ ब्लैक कैट रन्स, ठीक है। मतलब एक काली बिल्ली जो है क्या कर रही है, दौड़ रही है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसमें डिटरमाइनर हो जाएगा, और ब्लैक जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, कैट जो हो जाएगा हेड वर्ड हो जाएगा, और रन्स जो होगा प्रेडिकेट होगा। तो आपने आपके साथ में पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड रूल प्लस एग्जाम्पल डिस्कशन की, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसमें कुछ और एग्जाम्पल है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि एन ओल्ड मैन सिंग्स, हाँ। तो एन जो हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा, ओल्ड जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन जो हो जाएगा हेड वर्ड हो जाएगा, प्लस सिंग्स जो हो जाएगा प्रेडिकेट का यूज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है आपका कि द ब्यूटीफुल गर्ल स्लीप्स, यहाँ तो इसका अर्थ होगा कि सुंदर लड़की क्या कर रही है, सो रही है, ठीक है। तो दी जो हो जाएगा आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्यूटीफुल जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, हेड वर्ड जो होगा गर्ल्स होगा, स्लिप्स का मतलब प्रेडिकेट, ठीक। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए कि हिज एल्डर ब्रदर प्लेस, उसका भाई बड़ा भाई जो है खेल रहा है। तो हिज जो हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा, एल्डर जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ब्रदर जो हो जाएगा हेड वर्ड हो जाएगा, और प्लेस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की रूल और एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि रूल नंबर 4 में हमें क्या सीखना है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 कह रहा है कि डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस प्रेडिकेट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है कि द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द लगेज, ठीक है। मतलब तो देख लीजिए, दी जो हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, और हेड वर्ड हो जाएगा मेन, और प्लस स्टैंडिंग जो हो जाएगा स्टैंडिंग इन द एडजेक्टिव फ्रेज, और लगेज मतलब प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर आपको इसमें पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में समझना है तो दी से लेकर द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द तक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी के बाद का जो सेंटेंस बचा है आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में ऑलरेडी आ चुकी होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अ फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर, ठीक है। तो ए जो हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा, फैट जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, गर्ल्स जो हो जाएगी गर्ल है जो हेड वर्ड हो जाएगा, सीटिंग इन द कॉर्नर तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। आगे का जो वर्ड है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे माय एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रोड, सॉरी दिल्ली रीड है। तो माई जो हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा, एल्डर जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा,
और सिस्टर जो होगा हेड वर्ड हो जाएगा। लिविंग इन द दिल्ली जो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और रीड मतलब प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल भी ठीक इसी प्रकार है, जैसे योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज़ इल। ठीक है, तो योर आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, यंगर आपका जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा हेडवर्ड, और इन कानपुर जो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, और इल जो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने रूल नंबर 4 में डिस्कशन किया आपका कि डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस प्रेडिकेट का यूज़ सेंटेंस में हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे के रूल नंबर 5 हम डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। रूल नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि जिरेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो जिरेंट का अर्थ जो होता है हिंदी में ना ने नी निकलता है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ जो करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ कर करते हैं। जैसे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि प्लेइंग इज़ यूज़फुल, मतलब खेलना क्या है, लाभदायक है। तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, या आप इसको जिरेंट भी मान सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है आपका इज़ यूज़फुल, तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं, जैसे स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, मतलब धूम्रपान करना क्या है, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, तो स्मोकिंग इसमें जिरेंट या आप इसको सब्जेक्ट मान सकते हैं, और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे तीसरा एग्जांपल है आपका कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना जो है शरीर के लिए एक्सरसाइज यानी तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, चौथा एग्जांपल है वॉकिंग इज़ यूज़फुल, मतलब टहलना जो है लाभदायक है। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल प्लस एग्जांपल। आई होप कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी क्लास लगी। अगर इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।